लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम आजकल सोशल मीडिया के हेडलाइंस पर छाया हुआ है। फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की मौत और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने के चलते। लेकिन ये सिर्फ एक गैंगस्टर का नाम नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम उनकी जिंदगी के उन मुद्दों पर रोशनी डालेंगे जो उनको एक इतना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बना देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलकराम ब्रार का जन्म 1993 में पंजाब के फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के दतरावाली में एक आम किसान परिवार में हुआ था। उसके पापा हरियाणा पुलिस में ऑफिसर थे और उनके परिवार के पास करोड़ों मूल्य की जमीन थी। हालांकि बाद में उसके पिता ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। उसका बचपन किसी भी आम बच्चे की तरह ही गुजर रहा था, पढ़ाई, खेतों में मदद करना और दोस्तों के साथ खेलना। पर क्या किसी ने ये सोचा था कि एक दिन यही बच्चा पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक बन जाएगा? स्कूल के दिनों से लॉरेंस में वो अलग एक गुस्सा, एक तशन था जो उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाता था। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा उसके लिए आम बात थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात आए जो लॉरेंस की जिंदगी को एक अलग दिशा दे गए। लॉरेंस ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से शुरू की। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिवली हिस्सा लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल का मेंबर बन गया। उस वक्त उसकी दोस्ती गोल्डी ब्रार से हुई, जो बाद में जाके एक नोटोरियस गैंगस्टर बना। ये दोनों यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में डीपली इन्वॉल्व हो गए और उनके एक्टिविटीज धीरे धीरे, कहा जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में बदलने लगे। बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना LLB कंप्लीट कर लिया और ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हेनरी लॉरेंस के नाम पर अपना नाम लॉरेंस रख लिया। 2011 में बिश्नोई के ग्रुप और उनके ओपोनेंट्स के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि वायलेंट कन्फ्रंटेशंस होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को राइवल ग्रुप ने टारगेट करके आग लगा दी थी। उसके बाद बिश्नोई ने कुछ स्टूडेंट लीडर्स से बदला लेने का फैसला किया। ये वही वक्त था जब लॉरेंस क्राइम को अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होते हुए भी बिश्नोई क्राइम के रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़े। एक वक्त आया जब लॉरेंस ने अपना खुद का गैंग बनाना शुरू किया। बिश्नोई गैंग के नाम से पंजाब के अलग अलग इलाकों में वो अपना असर फैलाना शुरू कर दिया था। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और अपने नाम को और भी डर से भरने के लिए वो दूसरे बड़े गैंग्स के साथ टाइज बनाए। बिश्नोई गैंग के काम के तरीके अलग और खतरनाक है। हर ऑपरेशन में प्लानिंग और टैक्टिक्स का अलग ही लेवल देखा जा सकता है और धीरे धीरे बिश्नोई गैंग के नाम से पंजाबी लोगों में खौफ पैदा होने लगे। बिश्नोई गैंग का काम छोटे मोटे क्राइम्स तक सीमित नहीं रहा। लॉरेंस ने अब अपना नेटवर्क को बढ़ाने का सोचा। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और शूटआउट्स जैसे बड़े क्राइम्स में भी उसका नाम शामिल होने लगा। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये उसका दिखावा और पावर का नशा भी था। लॉरेंस के कांड सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहे, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी उसका असर बढ़ता गया। ये वो वक्त है जब मीडिया में भी उसका नाम जोर शोर से आने लगा और वो एक डरावना नाम बन गया पंजाब और उसके आसपास के एरियाज में। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लॉरेंस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मारने की धमकी दी। ये धमकी एक पुराने कहानी से जुड़ा हुआ था, सलमान खान का उनका इनफेमस ब्लैक बक पोचिंग केस। बिश्नोई समुदाय के लिए ब्लैक बक एक पवित्र प्राणी है और सलमान के इस कांड ने लॉरेंस को उसके अगेंस्ट जाने की नई वजह दी। ये धमकी किसी छोटे मोटे इंसान के लिए नहीं थी, ये धमकी बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को दी गई थी। इस इंसिडेंट ने मीडिया और पब्लिक का ध्यान लॉरेंस की तरफ और भी बढ़ा दिया और अब वो पंजाब का गैंगस्टर नहीं बल्कि नेशनल मीडिया का सेंसेशनल विलन बन गया। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मनसा शहर में मर्डर कर दिया गया। बिश्नोई के एसोसिएट गोल्डी ब्रार ने कहा कि वो बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर इस मर्डर का प्लान बनाया था, लेकिन उस वक्त लॉरेंस तिहाड़ जेल में था। क्या आप सोच पा रहे हो कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा प्लान कैसे कर लिया? और पुलिस ने भी शूटिंग से बिश्नोई गैंग को लिंक किया। लॉरेंस का नाम मीडिया में हाईलाइट होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ फुल फ्लेजेड ऑपरेशन चालू की। ये सिर्फ एक गैंगस्टर को पकड़ने का मामला नहीं था, ये एक ऐसे इंसान को पकड़ने का मामला था जो दूसरे आम इंसान के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कोई आम क्रिमिनल नहीं था, वो अपना हर प्लान, हर मूव
केयरफुली प्लान करता था। पुलिस रेड्स और क्रैकडाउन्स के बावजूद वो अपना सेफ हाउस और कनेक्शंस का यूज करके पुलिस के हाथ से निकलता रहा। एक वक्त आया जब पुलिस ने फाइनली लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। आज लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद के सबरमती सेंट्रल जेल में है, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स के चलते उसको अलग अलग प्रिजन्स में शिफ्ट किया गया है। लेकिन लॉरेंस की कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट था। जेल के अंदर से भी वो अपने गैंग को कंट्रोल करता रहा। एक मास्टरमाइंड की तरह वो जेल हाउस से अपने दोस्तों को और गैंग मेंबर्स को ऑर्डर देते रहे और अपना प्लान वो करता गया। यहाँ तक ये भी खबर आया कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के 700 शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। जेल में रहकर भी लॉरेंस ने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस एग्जीक्यूट किया और इससे ये तो साफ हो गया कि जेल उसके लिए सिर्फ एक नया बेस है जहां से वो अपने एम्पायर को और भी एक्सपैंड कर सकता है। हाल ही में फेमस पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर 2024 की रात उनके बेटे जिशान के ऑफिस के सामने गोली मारकर मार दिया गया। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना की जिम्मेदारी उठाई और फिर से सलमान खान को मारने की धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ नेशनल लेवल क्राइम्स तक सीमित नहीं है, उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी है और इसके प्रूफ तब सामने आए जब उसके कनेक्शन इलीगल आर्म्स स्मगलिंग और दुबई और कनाडा जैसे देशों में होने वाले गैंग्स के साथ निकले। ये क्राइम का एक नया चैप्टर है जहां लॉरेंस और उसके गैंग ने इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाए जो उन्हें सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि अनरीचेबल बनाते गए। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स का राइज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की इफेक्टिवनेस और सोसाइटी के क्राइम के खिलाफ रिस्पॉन्स पर कई सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों का हाई प्रोफाइल केसेस ऑपरेट करना, जेल में बैठकर और अपने मेंबर्स के साथ कनेक्शन में रहना हमारी सिस्टमेटिक वीकनेस को दिखाता है। बिश्नोई की कहानी इसलिए एक ऐसे वार्निंग है जो हमें ये याद दिलाता है कि कैसे कई फैक्टर्स इंसान को क्राइम और वायलेंस के रास्ते पर ले जा सकते हैं।